राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी। पहलवानों का एक और समाचार आया है तो मैंने सोचा कि वो भी दर्शकों को जरा सूचित कर दूं। आपको याद होगा जिस दिन ये धरने पे पहली बार बैठे थे जंतर मंतर पे, उस दिन मैंने शाम को देर रात को पहला वीडियो बनाया था इस पहलवान आंदोलन पे। सुबह 11 बजे ये बैठे थे और मैंने वीडियो बनाया रात को 9 बजे। तो सुबह 11 बजे से लेकर रात 9 बजे तक पहले मैं कारण पता लगाता रहा कि आखिर ये हुआ क्या है, क्यों आंदोलन शुरू हुआ। तो रात को 9 बजे अगर आपको याद हो मेरा पहला वीडियो, तो मैंने कहा था ये कुश्ती संघ की लड़ाई है। कुश्ती संघ पर कब्जा करने के लिए ब्रजभूषण शरण सिंह पर घिनौने आरोप लगाकर उनको डिस्क्रेडिट करने का षड्यंत्र है। याद कीजिए मेरा पहला वीडियो। आज उस बात को 3 साढ़े 3 साल हो गए। कल का समाचार यह है कि पहलवान जी लोगों ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर रखी थी कि कुश्ती संघ का जो चुनाव हुआ है वो इलीगल है, अवैध है, उसमें अवैध तरीकों का प्रयोग किया है। ये रिट किसने दाखिल की थी? एमएलए साहिबा, तब तो खैर एमएलए नहीं थी जब रिट की थी। एमएलए साहिबा विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और उनके पति सत्यव्रत कादियान, ये 4 पिटिशनर थे। इन्होंने हाईकोर्ट में एक रिट दायर की थी। कल हाईकोर्ट ने उसको रद्द कर दिया, डिसमिस कर दिया। क्यों? क्योंकि जिन्होंने रिट दाखिल की थी वो तारीख पे जाते ही नहीं थे। तो भैया जब जाना नहीं था तो क्यों दाखिल की थी? और हमारे यहाँ की जुडिशरी है ना, ये भी बिना दांत की है। उनको हेविली पेनलाइज करना चाहिए और पकड़ के रस्सी गले में बांध करके कोर्ट में खिंचवा के लाना चाहिए। कि हमको बेवकूफ समझाए क्या? इस देश की जनता को बेवकूफ समझाया? कोर्ट बेवकूफ समझाया कि रिट दायर कर दी और खुद गायब है। हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो, हाईकोर्ट का टाइम वेस्ट कर रहे हो। और कब दायर की थी? दिसंबर 2023 में। दिसंबर 2025 आ गया, 2 साल से तारीख पे तारीख लग रही थी, ये जा नहीं रहे थे। क्यों नहीं जा रहे थे? क्योंकि इनको एक बात पता लग गई थी कि कुश्ती संघ का चुनाव हो गया, संजय सिंह नए अध्यक्ष बन गए, कुश्ती संघ ने स्मूथली काम करना शुरू कर दिया। अब कुछ नहीं हो सकता। अब हम लड़ाई वाकई हार चुके हैं। कुश्ती संघ पे कब्जे की लड़ाई। लड़ाई कौन सी? कुश्ती संघ पर कब्जे की जो लड़ाई हमने जंतर मंतर पे धरना देके घिनौने आरोप लगा के शुरू की थी, वो हम फाइनली हार चुके हैं। बस फिर इन्होंने कोर्ट में आना बंद कर दिया। कल हाई कोर्ट ने वो डिसमिस कर दी। इस बीच क्या क्या हुआ आपको याद है? कुश्ती संघ पे कब्जे करने के लिए इन्होंने सरकार की तरफ से दबाव बनवाया कि जब कुश्ती संघ का चुनाव हो तो पहले तो इनका झगड़ा था कि प्रेसिडेंट हमारा हो और जनरल सेक्रेटरी, जो 2 सबसे महत्वपूर्ण पद होते हैं किसी भी संघ में, प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी। तो प्रेसिडेंट के लिए वो अनीता श्योराण इन्होंने खड़ी की थी। जनरल सेक्रेटरी के लिए पीसी लोहचब है, रेलवे वाले। तो कॉम्प्रोमाइज हुआ सरकार ने कि भैया हमने इन पहलवानों को वादा कर लिया है। जब ये पहली बार जब कुश्ती संघ के लिए जब ये बैठे थे ना धरने पे, तो सरकार ने इनसे वादा कर दिया था कि ठीक है कुश्ती संघ आपको दे देंगे। तो जब सरकार के बहुत बड़े बीजेपी के बड़के नेताओं ने, वो बहुजन बहुत बड़के वाले 2 ठो हैं, उनमें एक बड़े हैं एक छोटे हैं, काली दाढ़ी सफेद दाढ़ी भी बोलते हैं, जो भी बोलते हैं उनको, उन्होंने वादा कर दिया। तो उन्होंने कहा कि यार कुश्ती संघ का अध्यक्ष पद छोड़ दो, इनको दे दो। उन्होंने बोला मेरी गर्दन उतार लीजिए,
यहाँ से मेरी गर्दन उतार लीजिए, कुश्ती संघ का पद नहीं छोड़ूंगा। अगर मैंने कुश्ती संघ का पद छोड़ दिया, इसका मतलब पब्लिक में ये स्वीकृति हो जाएगी कि हाँ मैंने गलती की है, इसलिए सरकार ने या कैसे भी करके, इसलिए शर्म के मारे या जो भी था, मैंने कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और ये सब अध्यक्ष बन गए। मेरी गर्दन, मुझे चौराहे पे फांसी दीजिए, कुश्ती संघ का अध्यक्ष पद नहीं छोड़ूंगा। और मैं दाद देता हूं ब्रजभूषण शरण सिंह की। उस आदमी के पास यदि चरित्र बल नहीं होता तो भाजपा के सबसे बड़े नेता नंबर 1 और नंबर 2 की आंख में आंख डाल के इस तरीके से ये जवाब देने की औकात अभी आज की तारीख में भाजपा में किसी और की नहीं है। जी हां, उन्होंने कहा था नहीं दूंगा इस्तीफा। और एक बात और कही थी कि आपने मुझे थाली में परोस के नहीं दिया था ये संघ, मैंने सोनिया गांधी की सरकार में हुड्डा के लड़के को चुनाव में हरा के अध्यक्ष पद जीता था। अध्यक्ष में तब बना था। मैं कोई आपका कैबिनेट मंत्री नहीं हूं कि प्रधानमंत्री का प्रेरोगेटिव है या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पे रहूंगा। नहीं, चुनाव में जीत के अध्यक्ष बना हूं, नहीं दूंगा। तो उन्होंने कहा अच्छा भैया क्या करें। तो अच्छा एक काम करो, उसने बोला अरे भाई यार भाजपा की इज्जत का सवाल है, अरे यार जाट वोट बैंक नाराज हो जाएगा यार, क्या चाहते हो। बाकायदा ये शब्द कहा गया था कि आपकी वजह से पार्टी का बहुत नुकसान हो जाएगा। तो उन्होंने बोला फिर बताइए क्या करूं। बोले चलो एक काम करो, जनरल सेक्रेटरी का कॉम्प्रोमाइज कर लो, वो पद दे दो। तो जब आपको याद होगा कुश्ती संघ का चुनाव हुआ तो अध्यक्ष बने संजय सिंह और जनरल सेक्रेटरी बने पीसी लोहचब। हालांकि न कभी पदभार ग्रहण करने आए, न कभी आज तक कभी किसी मीटिंग में नहीं आए, और जिस दिन बने फिर उसी दिन दबदबा है, दबदबा था, दबदबा रहेगा वाला और नाटक हुआ। और उसी दिन शाम को ज्यादा कठिन शब्दों का, कड़े शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा, पर ताता थैया वाले लोगों ने जो है कुश्ती संघ पे भैया प्रतिबंध लगा दिया। क्यों? क्योंकि अभी भी पुराने ऑफिस से फंक्शन हो रहा है, अभी भी नेशनल नंदिनी नगर में हो रही है। इस प्रकार के झूठे अनर्गल दो कौड़ी के बहाने बना के नवनिर्वाचित कुश्ती संघ पे इन्होंने फिर से प्रतिबंध लगा दिया और फिर एक एडहॉक कमेटी बना दी। बोले अब वही एडहॉक कमेटी चलाएगी। उसके बाद फिर बहुत लंबी लड़ाई हुई। उन्होंने कहा ठीक है चलाने दो, एडहॉक कमेटी चलाएगी ना कुश्ती। बोले चलाओ। बोला फिर टीम कौन सेलेक्ट करेगा। तो जो कुश्ती संघ चला रहा है वही ना टीम सेलेक्ट करेगा, ट्रायल कौन कंडक्ट करेगा। बोले एडहॉक कमेटी करेगी। फिर उस जब वो टीम सेलेक्ट हो जाएगी तो उस टीम का क्या करोगे। बोले वो खेलने जाएगी। बोले नहीं, वो उसकी एंट्री स्वीकार ही नहीं करेगी। यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने मान्यता हमको दी है, यूडब्ल्यूडब्ल्यू के तत्वावधान में वो कुश्ती संघ का चुनाव हुआ था जिसको तुमने सस्पेंड कर दिया। तो ट्रायल कंडक्ट करने का और एंट्री भेजने का अधिकार सिर्फ डब्ल्यूएफआई को है, किसी एडहॉक कमेटी को नहीं है। अब देखिए सरकार में कैसे कैसे लोग बैठे थे। हाई कोर्ट में गया ये मुकदमा, हाई कोर्ट ने बोला था कि नहीं तुम नहीं करोगे, एडहॉक कमेटी जो है वो ट्रायल कंडक्ट करेगी। तो डब्ल्यूएफआई ने बोला हाँ जी हाँ जरूर करो करो। बोला फिर उसका क्या करेगी। बोले वो लिस्ट आपको दे देगी, आप एंट्री भेज देना। उन्होंने बोला हम किसी और की सेलेक्ट की हुई टीम की एंट्री हम क्यों भेजें, ये तो प्रोटोकॉल के विरुद्ध है, ये तो हमारे जो मैंडेट है उसके विरुद्ध है। फेडरेशन ने कहा है कि टीम सेलेक्ट करने का अधिकार, यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने कहा है कि टीम सेलेक्ट करने का अधिकार सिर्फ डब्ल्यूएफआई को है। तो अब जब आपने आदेश दिया है कि नहीं एडहॉक कमेटी ही, अब कोर्ट फंस गई। कोर्ट जज, अच्छा ऐसे में क्या होता है ना, जज साहब उठ के कुर्सी से पीछे वाले चैम्बर में चले जाते हैं और दोनों वकीलों को बुलवा लेते हैं, होता है।
दोनों वकीलों को बुलवा लिया और हाउजन था इनका एडहॉक कमेटी वाला, पहलवानों का जो वकील था, उनको विशुद्ध भोजपुरी में जज साहब ने कहा कि ये कौन सा ऑर्डर साले मुझसे लिखवा लिए हो, अब करो। अब या तो मैं अपना आदेश वापस लूं कि नहीं ट्रायल WFI कराएगी। उसके बाद फिर गिड़गिड़ाए गिड़गिड़ाए, हाथ पैर जोड़े, माफी मांगी। बोले आप प्लीज इज्जत बचा लो किसी तरह। बोले कैसे? बोले एक काम करो, ट्रायल जब होगा ना तो WFI भी अपना ऑब्जर्वर भेज देगी, तो मान लेंगे हम कि WFI ने ही ट्रायल कराया। तो पटियाला में ट्रायल हुआ था, वही जिसमें 2 वजन में लड़ी थी विनेश फोगाट, जिसमें इतनी धांधली हुई थी ट्रायल में कि हद नहीं है, क्योंकि एडहॉक कमेटी ने ट्रायल कराया था, 2 ऑब्जर्वर गए थे। ये सब नाटक हुआ। 1-1.5 साल तक WFI सस्पेंड रही, पता नहीं कितने टूर्नामेंट्स में टीम नहीं गई। कौन सा टूर्नामेंट था? वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज थी, उसमें टीम नहीं गई, बच्चों को ओलंपिक क्वालिफाई करने का मौका नहीं मिला। करते कराते सब कुछ होते हुआते अंत में भारत सरकार ने, जब चुनाव हो गया, सब कुछ हो गया, नई सरकार बन गई 240 सांसदों वाली, और वो मनसुख मांडविया, या हाँ मनसुख मांडविया शायद, वो हाउ बन गए का नाम, खेल मंत्री, और जो बकरा कर दाढ़ी वाले ठाकुर साहब थे, वो चले गए दक्षिण भोजपुरी में। तब इन्होंने धीरे से एक दिन वो जो बैन लगाया था WFI पे, सस्पेंड की थी, चुनी हुई बॉडी जो सस्पेंड की थी, वो एक दिन धीरे से बहाल कर दी। और जिस दिन बहाल कर दी उस दिन ये अपने मुंह पे, ये चारों लोग अपने मुंह पे कालिक पोत के अपने घर बैठ गए, फिर कभी कोर्ट नहीं गए। इस बीच इन्होंने आपको याद होगा, आज से उस चुनाव से 1 साल पहले, अब पता नहीं कहां कहां कौन से हाई कोर्ट्स में, गुवाहाटी हाई कोर्ट में कहां कहां रेट लगा के चुनाव ही नहीं होने दे रहे थे। जी हाँ, चुनाव पे स्टे ले लेते थे। अंत में जीत किसकी हुई? अंत में जीत हुई WFI की। अंत में जीत किसकी हुई? अंत में जीत हुई ब्रजभूषण शरण सिंह की। अंत में क्या साबित हुआ? दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा, आज भी है। जो उखड़ता हो उखाड़ लो। तो फिर इनको समझ में आया कि अब तुम चेहरे पे कालिक पुत गई है, चेहरे पे नहीं, मुंह पे भी और पिछवाड़े पे, दोनों जगह कालिक पुत गई है। तो इन्होंने कोर्ट जाना बंद कर दिया। तो कल जो है कोर्ट ने इनकी याचिका डिसमिस कर दी है। बहुत शरीफ कोर्ट है हमारी। मैं तो कहता हूं, अगर कोई कायदे का जज रहा होता ना तो सचमुच बोला इन सबको बांध के घसीट के लेके आओ कोर्ट में। कैसे नहीं आओगे साले? दायर क्यों किए थे याचिका? मजाक बना रखे हो जुडिशरी का। अब फाइनली क्या है, कभी परसों वाले वीडियो में, परसों भी एक वीडियो बनाया था मैंने, कि अपना मुंह पिटा के, मुंह छिपा के भाग के, कोई कहीं भाग के जा रहा है, कोई कहीं भाग के जा रहा है, कोई जो है नेताजी को संदेशे भेज रहा है कि नेताजी गलती हो गई, माफ कर दो। एक जो है 15 सूटकेस पैक करके अमेरिका भाग गया। अब महिलाओं के हक की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। एक जो है रोज संदेशा भेजती है नेताजी को कि गलती हो गई, माफ कर दीजिए। एक जो है MLA बन के मौज कर रही, उसके बोले मुंह पिटावे कुश्ती। वो जो कहती थी 1000 छोरियां के साथ जौन सत्सन हो गया, 1000 लड़की ब्रजभूषण के तड़े लिकड़ के गई है। अरे भाई वो क्या हुआ तुम्हारी? महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ रही थी, अब क्यों नहीं लड़ती? अब तो MLA बनेगी, अब तो और मजबूत होगी, लड़े ना। अब नहीं लड़ेंगी महिलाओं के हक की लड़ाई। अब तो अपने हल्के में कहती है कि मेरे नाम जमीन लिखा दो जब आऊंगी, जब तुम्हारी जन समस्याएं सुनूंगी।
तो ये है साहब पहलवानों की कहानी। 7 कंप्लेनेंट थे जिसमें से 5 हॉस्टाइल हो चुकी हैं, 2 गवाही देने नहीं आ रहे, महिलाओं के हक की लड़ाई चल रही है। एक जिसको गवाही देनी है वो सूटकेस पैक करके भाग गई अमेरिका। एक जिसको महिलाओं के हक की लड़नी थी लड़ाई, वो एक बार गवाही देने गई, उसके बाद दोबारा कोर्ट में ही नहीं आई। और एक और थी महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ने वाली, उसने अपना मुकदमा ही वापस ले लिया पहले दिन ही। बाकी 3 थी, एक पॉक्सो वाली थी, 2 और थी। उन्होंने बोला जी हमने तो कुछ हुआ ही नहीं हमारे साथ, तो हमसे तो जबरदस्ती हमें बेवकूफ बना के, हमें डरा धमका के, जोर दे के हमसे ये कंप्लेंट लिखवाई गई थी। हमें ये कहा गया था कि देख लो कल ना हमारा कब्जा हो जाएगा WFI पे, तब ना बहुत दिक्कत होगी। यही WFI पे कब्जा करने के लिए ये सारे प्रपंच रचे थे। अब अपनी मुंह पिटा के, मुंह काला करा के, कोई अमेरिका में छुपती फिर रही है, कोई कहीं छुपती फिर रही है। और वो क्लिप पे मारी बट्टी का जॉन सोसन हो गया। पहलवानों से कहो हड़ताल कर दे, कोई पहलवान ट्रायल देने नहीं जाएगा। अशोक ढाका के खाड़े में मीटिंग है, सारे आ जाओ। कहा गए भाई अब क्यों नहीं लड़ते महिलाओं के हक की लड़ाई? अरे अब तो एक बार सर्व खाप पंचायत बुला के पूछ लो ना कि भाई ये तुमने क्या कराया था, ये क्यों झूठे आरोप लगाए थे, हम भी बेवकूफ बना लिए। वो जो खाप लीडर वहां पे जंतर मंत्र पे बिठा दिए थे। एक और ही बात याद आ गई, पहले भी सुना चुका हूं, अब सुना। सोनीपत में एक बहुत मशहूर अखाड़े के बहुत सीनियर पहलवान कोच उस्ताद, जिन दिन पहले दिन धरना लगाया ना, तो एक यूट्यूबर के साथ गाड़ी में बैठ के वहां धरने पे पहुंच गए, क्योंकि उनको बताया गया जी बड़ा ऐसे ऐसे। तो इस बीच उस यूट्यूबर ने उनका एक इंटरव्यू लिया और वो 3 घंटा मंच पे बैठे। उनके साथ जो यूट्यूबर आया था उसने उनका इंटरव्यू ले लिया था। 3 घंटा उस मंच पे बैठे रहे। फिर 3 घंटा बाद उतर के मंच से नीचे आए। मैं बोला ओ यूट्यूबर को बुलाया, न्यो ना। हाँ। बोला वो जो इंटरव्यू लिया था वो कित है? बोला जी ये हो रहा। बोला इसने डिलीट कर। जी हाँ, वो इंटरव्यू दिया हुआ डिलीट कराया। बोले जी क्या बात होगी? बोला साले झूठ बोल रहे हैं, फर्जी है, कुछ ना हो ऐसा। बोले ये जितने मंच पे बैठे हैं सब फर्जी हैं, झूठे हैं। वैसे उन्होंने जो इंटरव्यू डिलीट किया ना, उनको नया इंटरव्यू देना चाहिए था। और ये बात जो उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड उस यूट्यूबर से कही थी ना, ऑन रिकॉर्ड कहनी चाहिए थी। आई एम सॉरी टू से आई वॉज द ओनली पर्सन, कुश्ती पूरे कुश्ती जगत में एक मैं और एक राकेश सिंह जी कुश्ती के कोच हैं, जो कि हरियाणा कुश्ती संघ के महासचिव हैं, राकेश सिंह जी। सिर्फ इन 2 लोगों ने सच्चाई के हक में, सत्य के लिए आवाज उठाने वाले हम 2 थे। बाकी पूरा कुश्ती जगत मुंह में दही जमा के बैठा था। और मैंने क्या कहा था अंत में? तो भैया एक दिन सच्चाई की जीत होती है। तो कुश्ती संघ वाली लड़ाई कल ये पहलवान जी लोग फाइनली हार गए, क्योंकि इन्होंने जो भी याचिका वाचिका दायर की थी कुश्ती संघ के चुनाव के खिलाफ, वो कल हाई कोर्ट ने रद्द कर दी, डिसमिस्ड। अब भारत के हर कुश्ती प्रेमी को, भारत के हर पहलवान को, भारत के हर खिलाड़ी को, लड़का हो या लड़की हो, और हर खिलाड़ी के माँ बाप को, उन 5, 10, 20 हजार लड़कियों के माँ बाप को जो इनकी बेटियां पहलवानी करती हैं, इनसे सवाल पूछना चाहिए। एक और पंचायत अब हरियाणा में इकट्ठी करो और इनको बोलो कि बताओ तुमने ये झूठ प्रपंच फ्रॉड क्यों रचा था, हमारी बेटियों को क्यों बदनाम किया, कुश्ती को क्यों बदनाम किया, सिर्फ कुश्ती संघ पे कब्जा करने के लिए? अगर है हिम्मत, अगर जरा सा भी आत्मबल है, तो इन धूर्त मक्कारों से ये सवाल पूरे कुश्ती जगत को, पूरे खेल जगत को पूछना चाहिए। और वो तमाम लोग जो पिछले 4 साल से लगातार पहलवान आंदोलन, पहलवान आंदोलन, पहलवान भी नाराज हैं, किसान भी नाराज है, ये भी नाराज है, वो भी नाराज है। हर बात में जो पहलवान आंदोलन करते थे ना,
मीडिया भी और तमाम पूरा पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट, सारे नेता, उनकी भी ऐसे गुद्दी पकड़ के पूछना चाहिए, क्यों? अब क्यों नहीं बोलते? अब मुँह में दही जम गई है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत जल्दी दोबारा मिलते हैं जी, किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम, हर हर महादेव।